मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल ब्लॉग्स गुरुजी में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि पावन पर्व हमारे नजदीक ही है। माता दुर्गा का 9 दिनों का पूजा अब निकट ही है। ऐसे में बहुत सारे लोग माता दुर्गा का पूजा पाठ करते हैं तो उससे पहले घट स्थापना करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी यज्ञानुष्ठान पूजा वगैरह में घट स्थापना अवश्य किया जाता है, क्योंकि घट स्थापना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बतलाया गया है। शास्त्रों में बहुत ज्यादा इसका महत्व बताया गया है। घट स्थापना है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, उसके बाद बताता हूं कि घट स्थापना करने के सही तरीके से नियम क्या हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए प्रयाग का होना, तीर्थ का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका बड़ा महत्व है शास्त्रों में। तो तीर्थ को हम बुला सकते नहीं हैं या तीर्थ में हम हमेशा जा नहीं सकते हैं। तो घट जो होता है, घड़ा जो होता है, उसे ही कुंभ कहा जाता है। वही घट जो है वह तीर्थ होता है। उसमें तीर्थराज का जल डालना चाहिए उस घड़े में, यानी गंगा यमुना सरस्वती का मिल जाए तो और उत्तम है। नहीं मिल सकती हैं तो गंगा जी का ही डाल सकते हैं। तो इस तरह से उसमें जल डाला जाता है। ये तो हो गया कि कलश होता क्या है। कलश होता है हमारे लिए तीर्थराज का प्रतीक। अब बात करते हैं कि इसे स्थापना करने के नियम क्या हैं। बहुत सारे लोग अनावश्यक तरीके से स्थापना करते हैं, लेकिन घट स्थापना करने का सही तरीका क्या है, सही नियम क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये चीज तो लोग नहीं करते हैं आज के समय में, जो कि अत्यंत आवश्यक होता है। वो क्या है, घट स्थापना से पहले उस जमीन को, उस जगह को पूरी तरीके से गाय के गोबर से, शुद्ध देसी गाय के गोबर से लिपाई करना चाहिए। उस जगह को सजावटी कीजिए। आम के पत्ते का बंधनवार आसपास में लगाइए। केले का पत्ता होना चाहिए आसपास में। यह हमारे शुद्ध और शांति का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं कि घट स्थापना करने के नियम क्या हैं। वहाँ पे एक चंदन की लकड़ी का चौकी मिल जाए तो अत्यंत श्रेयस्कर है। नहीं मिलता है तो आम की लकड़ी सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो आम की लकड़ी का चौकी वहाँ पे रख करके उस चौकी पे थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गंगा मिट्टी अथवा गंगा जी का बालू भी हो तो भी शुद्ध माना जाता है। इस चीज को वहाँ पे लगा करके और उसके बाद में वहाँ पे एक लाल वस्त्र बिछाइए। लाल वस्त्र बिछाने के बाद में वहाँ पे मंत्रोच्चारण से ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सह वायाभंतर, ये सारे मंत्र वगैरह जो भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे मंत्र पढ़ करके वहाँ पे आपको घट रख देना चाहिए, घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को गाय के गोबर से, शुद्ध देसी गाय के गोबर से डिजाइन में आप उसमें नक्काशी वगैरह बना सकते हैं, जिसमें हम जौ लगाते हैं। जौ लगाने के बाद में उस घट में आप त्रिवेणी जी का जल डालिए। अगर त्रिवेणी जी का जल नहीं है तो गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद में उसमें दुर्वा, सुपारी, सिक्का, हल्दी गांठ और जवा, कुछ रोली, चंदन इत्यादि उसमें डाल करके, और दुर्वा जरूर उसमें डालें, ध्यान देना। ये सारी चीजें डाल करके उस घट के ऊपर आम का पत्ता रखें। आम का पत्ता कटा पीटा नहीं होना चाहिए, चिकना और बढ़िया होना चाहिए। आम के पत्ते के ऊपर लाल कपड़े में लपेट करके जल वाला नारियल रख दें। उस जल वाले नारियल को ऊपर भी पानी डालें पूजा करने के दौरान। कुछ लोग जो है चौकी नहीं बनाते हैं, नीचे ही स्थापना कर देते हैं जमीन पे सीधे सीधे। ये गलत तरीका है। उसे माता दुर्गा के समीप होना चाहिए और ऊंचा होना चाहिए, जमीन से उठ करके होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये घट स्थापना का सही तरीका है। उसके साथ ही शहरों में अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पे गौरी गणेश नहीं बनाते हैं, गाय के गोबर का गौरी गणेश बनाया जाता है। तो गौरी खासतौर से जरूर बनाएं। गाय के गोबर से थोड़ा सा बनाया जाता है, वो पंडित लोग जानते हैं, वो आपको बता देंगे। गौरी का भी पूजा किया जाता है। साथ ही किसी भी अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए हमें नवग्रह की शांति करना होता है। तो नवग्रह के लिए 9 सुपारियां रखी जाती हैं, उनके लिए वस्त्र आभरण भेंट करके उनके अच्छे तरीके से विधिवत पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नवग्रह हमारे किसी भी कार्य को संपन्न होने में विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो नवग्रह अगर हमारे शांत रहेंगे, हमारा घट स्थापना अच्छे से तरीके से हुआ रहेगा, तो माता दुर्गा की पूजा करने में हमें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा वगैरह नहीं आएंगी। तो ये सही तरीका है घट स्थापना करने का। इसे सही मुहूर्त में, सही तरीके से, सही पंडित से आप करवा सकते हैं। इसके और भी तरीके आप अपने पंडित पुरोहित से ही पूछेंगे तो वो आपको बतला देंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। जय माता दी, हर हर महादेव।